Hello everyone, you are welcome with Dr. Veerpal Singh in our today class. And you know all, our today class topic is Kinetic Theory of Gases Part 2. जी हाँ, आज हम Kinetic Theory of Gases के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस देने जा रहे हैं। जी हाँ, जो कंसेप्ट काइनेटिक थ्योरी के अंदर जो हमने थ्योरेटिकली बेसिस पे पढ़े हैं, आज हम उन पर बेस्ड कुछ आंकिक प्रश्नों के जवाब और उनके हल करने जा रहे हैं। आइए उनको देखते हैं और किस प्रकार से ये जो आंकिक प्रश्न है हमारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट को मजबूती देते हैं और किस प्रकार से हम उन फॉर्मूलाओं को इन आंकिक प्रश्नों के हल करने में इस्तेमाल करते हैं। इन सभी बातों को हम बारीकियों से देखेंगे। आइए देखते हैं। जी हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सॉल्यूशन है और उसके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हमने इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर यूज़ किए हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो हम बताएंगे PV = RT, जिसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। ये आदर्श गैसों के लिए प्रयुक्त होता है। इस समीकरण का फॉलो या पालन आदर्श गैसें करती हैं और आदर्श गैसें उनको कहते हैं जो कि इस PV = RT का पालन करती हैं। आदर्श गैस समीकरण PV = RT वास्तविक गैसों की आचरण की व्याख्या करने में अपर्याप्त है, अर्थात असमर्थ है। तो इस परिस्थितियों में हम इसके लिए Z = PV/RT कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं। यहाँ Z क्या है? ये संपीड्यता गुणांक है और ये आदर्श गैस व्यवहार से विचलन का यानी कि डेविएशन का सूचक है। यदि इसका मान इकाई है तो वो आदर्श गैस होगी। यदि इसके इकाई मान से विचलन आदर्श गैस व्यवहार से विचलन को बताता है, अर्थात उसका मापन बताता है। आदर्श गैस समीकरण PV = RT संशोधित आदर्श गैस समीकरण दैट इज PV = RT में संशोधित दाब यानी कैलकुलेटेड प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन के मान इस समीकरण में रखते हैं तो हमें जो समीकरण मिलता है उसे हम कहते हैं करेक्टेड गैस इक्वेशन। जी हाँ, या फिर इसको कहते हैं वैन डर वाल करेक्शन इक्वेशन, या फिर उसको भी तीसरा नाम हम देना चाहें तो उसको कह सकते हैं कि गैस समीकरण, वास्तविक गैसों के लिए समीकरण। जी हाँ, यदि करेक्टेड प्रेशर वैल्यू और करेक्टेड वॉल्यूम वैल्यू को हम यहाँ इनपुट करते हैं तो ये समीकरण जो हमें प्राप्त होता है वो इस प्रकार से होता है। ये A/V², V हियर इज वॉल्यूम और ये A है वो वैन डर वाल कांस्टेंट है। तो वैन डर वाल ने इक्वेशन में करेक्शन दिए थे इसलिए इसको वैन डर वाल कांस्टेंट कहते हैं और इस कांस्टेंट A/V² को हमने प्रेशर करेक्शन का नाम दिया था। तो ये प्रेशर के अंदर हमने इसमें करेक्शन किया है। और यहाँ वॉल्यूम यानी कि यहाँ माना गया है कि वास्तविक गैसों के अणुओं के आयतन को नगण्य नहीं माना जा सकता, अर्थात उनका भी कुछ आयतन होता है। उस आयतन के लिए हमने B यहाँ वैन डर वाल कांस्टेंट कहलाता है और इसे वॉल्यूम करेक्शन कहते हैं। ये इसका यहाँ पर एक कांस्टेंट के रूप में रखा गया है। तो ये V-B होता है। तो P + A/V² मल्टीप्लाई V-B = RT। ये है वैन डर वाल करेक्शन इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। जी हाँ, वास्तविक गैसों के लिए ये समीकरण है। यह समीकरण 1 मोल गैस के लिए वैन डर वाल समीकरण कहलाती है और N मोल गैस हेतु वैन डर वाल समीकरण जो होगा वो इस प्रकार से होगा P + AN² मल्टीप्लाई V-NB = nRT। जी हाँ, यहाँ पर A है वैन डर वाल कांस्टेंट है, P है प्रेशर है, V है ये वॉल्यूम है और N है मोल्स की संख्या है। और यहाँ पर V है वॉल्यूम है और यह N है मोल्स की संख्या है और B है ये वैन डर वाल कांस्टेंट है, nRT, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। यहाँ A और B वैन डर वाल कांस्टेंट कहलाते हैं जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जी हाँ, तो ये हमने ये देखे आदर्श गैस समीकरण और वास्तविक गैस समीकरण। तो आइए ये आदर्श गैस समीकरण और वास्तविक गैस समीकरणों पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखते हैं।
न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ एक्सरसाइज में बताया गया है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 1 मोल CO2 का आयतन 1.5 लीटर है और यदि R लीटर वायुमंडल में लिया गया है तब A और B जो कि वैन डेर वाल्स कांस्टेंट है का मान क्रमशः 1.05 और 0.04 है। वैन डेर वाल्स समीकरण का उपयोग करते हुए दाब की गणना कीजिए। जी हाँ, यहाँ प्रेशर को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं वैन डेर वाल्स करेक्शन इक्वेशन क्या है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT। या फिर अपन इसमें इस वैल्यू को हम इधर डिवाइड में चले भेज दें, राइट हैंड साइड में भेज दें तो यह आ जाएगा RT अपॉन V माइनस B और इस वैल्यू को हम राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस में चली जाएगी तो माइनस A अपॉन V स्क्वायर P इक्वल टू हो जाएगा RT अपॉन V माइनस B माइनस E अपॉन V स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज हमें पता है, R की वैल्यू हमें पता है, T की वैल्यू हमें पता है। T यहाँ पर 27 डिग्री दिया हुआ है, इसे केल्विन में 273 ऐड कर देंगे तो ये 300 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर V का वैल्यू है वो 1.5 लीटर दिया हुआ है और B का मान 0.04 है और A का मान 1.05 है। तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो हमें प्राप्त इस प्रकार होगा, R की वैल्यू रख दिया, T की वैल्यू रख दिया, वॉल्यूम V की वैल्यू रख दिया, B वैन डेर वाल्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दिया और यहाँ V स्क्वायर की वैल्यू रख दिया और A की वैल्यू रख दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इस प्रकार से जो आंसर मिलता है वो है 16.40 वायुमंडल प्रेशर। जी हाँ, ये हमें कैलकुलेट करके जो आंसर मिलता है वो आपके सामने है। इस प्रकार से हमने वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन, वैन डेर वाल्स करेक्शन इक्वेशन, वैन डेर वाल्स रियल गैस इक्वेशन पर बेस्ड हमने आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने की एक अच्छी कोशिश की है और इससे हमें किस प्रकार से वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है, ये हमने सीखा है। अब एक और हम जानते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। ये हमने थियोरेटिकली हमने स्टडी किया था। वहां पर हमने क्रिटिकल वॉल्यूम के लिए भी हमने क्रिटिकल वॉल्यूम VC इक्वल टू 3B हमने देखा था, जहाँ B वैन डेर वाल्स कांस्टेंट है। PC के लिए हमने A अपॉन 27B स्क्वायर दिया, फॉर्मूला दिया था। और तीसरा TC के लिए जो 8B इक्वल टू 27B स्क्वायर RTC अपॉन A था और उसको TC इक्वल टू में करना है तो 8A अपॉन 27RB हमने ये फॉर्मूला प्राप्त किए थे। ये 3 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला फॉर TC critical temperature and formula for PC critical pressure and formula for critical volume VC। तो ये 3 VC, PC एंड TC ये 3 फॉर्मूले हमने यहाँ डिराइव किए थे पिछले हमारे जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट और थ्योरेटिकल क्लासेस के अंदर। अभी हमने इसका फॉर्मूला को रिवाइज किया है और क्योंकि इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में हमने दिया है कि CO2 गैस के लिए VC, PC, TC की गणना कीजिए जब वायुमंडल स्थिरांक जब वैन डेर वाल्स कांस्टेंट CO2 गैस के लिए AB का मान क्रमशः है 3.60 लीटर स्क्वायर वायु प्रति मोल स्क्वायर और 4.28 गुणा 10 की पावर माइनस 2 लीटर मोल प्रति मोल स्क्वायर है। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इन्होंने VC पूछा है तो VC इक्वल होता है 3B और B की वैल्यू हमने यहाँ ये दी हुई है, A और B का वैल्यू यहाँ दी हुई है तो B की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे B में और ये हमें ये सॉल्व करते हैं इसको तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। VC के बाद PC आता है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर के लिए हमने फॉर्मूला पीछे याद लाया था कि A अपॉन 3 VC स्क्वायर होता है, या फिर इसको अपन इस तरह से कर सकते हैं कि 360 A की वैल्यू है 3.60 था तो अपने इस पॉइंट को हटाएंगे आगे तो 3 यहाँ पर 3 रख दिया, मल्टीप्लाई VC है, VC का वैल्यू अपने यहाँ निकाला है तो इसको अपन स्क्वायर में कर देंगे और स्क्वायर में करने के बाद आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो यहाँ पर दी हुई वायुमंडल प्रेशर के अंदर।
तो ये पीसी की वैल्यू निकाली हमने। अब टीसी के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था 8a/27 RB। बी यहाँ कांस्टेंट है वंडरवॉल, और ये भी वंडरवॉल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर 8 × 3.60 और यहाँ पर 27 बी आ रहा है। बी की वैल्यू और आर की वैल्यू पुटअप करेंगे तो, और ये पुटअप करने के बाद जो मिलती है वैल्यूज वो इस प्रकार है। और इनको जब सॉल्व करते हैं तो हमें ये 304 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर के रूप में हमें आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं VC क्रिटिकल वॉल्यूम और PC क्रिटिकल प्रेशर और TC क्रिटिकल टेम्परेचर, जो कि हमने यहाँ तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली है इस आंकिक प्रश्न के अंदर। और इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज को पुटअप करना और करेक्ट आंसर निकालना, ये हमने सीखा है। और इसके साथ ही मैं आज की क्लास में आप अटेंड करने के लिए आपको थैंक यू कहने से पहले एक बार याद दिलाऊंगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज डॉक्टर वीरपाल सिंह, वेयर यू कैन फाइंड माय ऑल प्रीवियस लेक्चर्स। एंड if you want to get information about my new coming lectures, प्लीज़ मेरी बेल का आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय पर मेरे आने वाले लेक्चर्स की सूचना मिल सके। थैंक यू वेरी मच।